प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनुस्वार के बारे में। तो अनुस्वार क्या होता है और उसका चिन्ह किस प्रकार लगता है। तो देखिए, उसका चिन्ह जो है शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु के रूप में लगता है। शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु के रूप में, और ये पंचम वर्ण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। पंचम वर्ण जैसे कि हमारे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग होता है, उसका जो आखिरी व्यंजन होता है उसे हम कहते हैं पंचम वर्ण, और उसके स्थान पर इस बिंदु का अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें। पहले लिखा है देखो और समझो। तो देखिए क्या चित्र बना है। यहाँ पर है एक पतंग का चित्र, और कैसे लिखते हैं पतंग। प इस प्रकार से प के साथ अ का उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पर अ लिखा जाएगा, और जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प। त तंग, ता के साथ ही इस अनुस्वार, त के साथ ही अनुस्वार का उच्चारण आ रहा है पतंग। तो देखिए यहाँ पर हमने इस प्रकार से अगले वाले में क्या लिख दिया, ये चिन्ह लिख दिया। ठीक है, अब जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा। और अगला है ग। इस प्रकार से हमने लिखा ग। जब हम ग बोल रहे हैं तो ग के साथ अ का उच्चारण अपने आप आ रहा है, तो ये हमने लिख दिया ग जमा ये जो स्वर निकल रहा है अ। अब जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा ग। जब हम इन सारे वर्णों को जोड़कर लिखेंगे तो ये बनेगा एक शब्द पतंग, और इसका उच्चारण जो है अंग इस प्रकार से आ रहा है पतंग। ये हो गया अनुस्वार का उच्चारण। अब देखिए अगला शब्द क्या है, बंदर। चित्र दिया है बंदर, कैसे लिखेंगे। इस प्रकार से ब जमा अ, और फिर यहाँ पर आ रहा है अनुस्वार बंदर। ये हो गया द, और ये हो गया र, बंदर। और जब इन्हीं सभी वर्णों को जोड़ दिया जाएगा तो हमारा बनेगा एक शब्द बंदर। हमेशा ध्यान रखेंगे जो हमारा अनुस्वार होता है वो वर्ण के बाद उच्चरित होता है। क्या बताया मैंने, वर्ण के बाद, वर्ण के बाद अनुस्वार का उच्चारण होता है। उच्चारण होता है वर्ण के बाद। वर्ण मतलब कोई भी वर्ण। अब देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा पतंग, पतंग ता के बाद अंग का उच्चारण आया, वैसे ही बंदर में बंदर ब के बाद आधे ना का उच्चारण आ रहा है। बंदर ब के बाद, ब एक वर्ण हो गया, ब के बाद उच्चारण आ रहा है। ठीक है, और यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि वर्ण के बाद अनुस्वार का उच्चारण होता है, और जो हमारा अनुनासिक होता है, जो चंद्र बिंदु होता है, उसका उच्चारण वर्ण के साथ होता है। वर्ण के साथ, ये जब मैं आपको अनुनासिक पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी किस प्रकार से वर्ण के साथ होता है। अभी आप ये ध्यान रखेंगे अनुस्वार का उच्चारण वर्ण के बाद होता है। अब देखिए अगला है झंडा। चित्र क्या बना है, झंडा। तो झ जैसे ही मैंने बोला, झ के साथ अ का उच्चारण अपने आप आया है। जब हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो इस प्रकार से झ हो जाएगा झंडा। फिर देखिए इस प्रकार से हमारा ये जो अनुस्वार है ये आ जाएगा डा। ड के साथ अ जुड़ा हुआ है, अ स्वर जुड़ा हुआ है, अ जोड़ के लिखेंगे, वर्णों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा एक शब्द बन जाएगा। ये हो गया झंडा। अगला चित्र बना हुआ है अंडा। तो ये हम देखेंगे अ यहाँ पर है, और उसके बाद अन, ये यहाँ पर हमारा अनुस्वार आ जाएगा। फिर है डा। इन सभी वर्णों को जोड़ दिया जाएगा तो फिर ये हमारा एक शब्द बन जाएगा। तो साथ ही साथ मैं ये आपको समझा रही हूँ कि वर्णों को जोड़कर शब्द बनता है, ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा यहाँ पर शब्दों का उच्चारण करो।
तो कुछ यहाँ पर अनुस्वार वाले शब्द दिए गए हैं। चलिए मेरे साथ आप भी उच्चारण कीजिए इनका और अभ्यास कीजिए। अंग, रंग, भंग, संग, रंक, नंद, चंद, फंदा, डंडा, पंख, शंख, ठंडा, पंखा, चंचल, जंगल, संगत। आगे देखिए, अगला है पढ़ो और लिखो। तो यहाँ पर आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है। अभी मेरे साथ आप पढ़ेंगे और उसके बाद कॉपी में लिख लिख कर अभ्यास भी करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपके लिए कुछ वाक्य दिए गए हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। अब यहाँ बता रही हूँ कि शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं। क्या बताया है मैंने? शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं, ध्यान रखेंगे। और जब हमारा एक वाक्य पूर्ण होता है, पूरा होता है, तो अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं, इस प्रकार से। चलिए पहला वाक्य देखते हैं। नंदन चंचल मत बन, देखो बंदर आया है। चंदन के संग पतंग उड़ा, अंगूर और अंजीर खा, आम में रंग भर, पंखा मत छू, डंडा इधर रख। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अनुस्वार के बारे में पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।